तो मॉड्यूल जो हमें सर्वर एंड पर इंस्टॉल करना है वो है socket.io। एक्सप्रेस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है मेरे सर्वर के ऊपर, तो मैं सिर्फ socket.io मॉड्यूल अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर रहा हूं। नई फाइल भी लिया हमने तो नया सर्वर वगैरह क्रिएट करेंगे। socket.io नॉर्मली HTTP प्रोटोकॉल के ऊपर यूज करेगा। इसीलिए अगर हम यहां पर देखें तो हम सर्वर कौन सा बनाएंगे, HTTP सर्वर बनाएंगे, एक्सप्रेस नहीं। ठीक है, वो अलग बात है। हमने कहा HTTP सर्वर में तो यार फंक्शनैलिटीज बड़ी कम होती है, तो एक्सप्रेस की हमें यूज करना चाहिए। हम HTTP सर्वर में क्रिएट सर्वर का एक ऑप्शन था, जहां हमने सर्वर क्रिएट करने में खुद रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हैंडल की थी। वहां पर हम किसको पास करेंगे, एक्सप्रेस को पास करेंगे। मतलब HTTP क्रिएट सर्वर से हम सर्वर क्रिएट कर रहे हैं, पर उसकी इंटरनल मैनेजमेंट के लिए हम किसका यूज करेंगे, एक्सप्रेस का यूज करेंगे। तो दोनों मिक्स में यूज होंगे। तो पहले तो मैं यहां पर सर्वर यूज कर रहा हूं, जो कि हम पहले की तरह ही कर रहे हैं, रिक्वायर व्हाट, एक्सप्रेस। तो एक्सप्रेस का सर्वर ऐड कर दिया, नहीं। नाउ वी से const we have app equals to what, express। ये एक्सप्रेस का सर्वर क्रिएट हुआ है, पर लिसन इसको करने के लिए नहीं कह रहे। हम इसके लिए क्या बना रहे हैं, const http equals to require a module called http and const server equals to what, http dot क्या, create server। ऐसे बनाते हैं ना सर्वर। क्रिएट सर्वर के पैरामीटर में हम क्या दे रहे थे, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। उसकी जगह पर हम उसको क्या दे रहे हैं, एक्सप्रेस दे रहे हैं। क्या आपकी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को हैंडल कौन करेगा, एक्सप्रेस सर्वर करेगा। तो बना है HTTP सर्वर ही है, लेकिन HTTP सर्वर के अंदर हमने क्या पास किया है, एक्सप्रेस सर्वर ही पास कर दिया। तो एग्जैक्टली आपकी रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स को हैंडल कौन कर रहा है, एक्सप्रेस ही करेगा। बट हमने सर्वर अभी किसका बना है, HTTP का, क्योंकि सॉकेट HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू जा रहा है। राइट, अब लिसन यहां पर किसे करने के लिए कहेंगे, सर्वर को कहेंगे। सर्वर डॉट क्या है, लिसन, नॉट ऐप, क्योंकि ऐप को तो हमने क्या यूज किया है, एज अ रैपर यूज किया है टू HTTP सर्वर है। तो लिसन हम किसे करेंगे, सर्वर को ही करेंगे। अब कई जगह पर आप ऑनलाइन कोड देखोगे, मैं आपको बता दूं शॉर्टकट कोड है। जैसे ये कोड, 2 लाइंस का कोड आप 1 लाइन में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, const app equals to require क्या था, एक्सप्रेस, और एक्सप्रेस के पास एक डिफॉल्ट फंक्शन था ना, डिफॉल्ट फंक्शन ही था, आगे पैरामीटर में कॉल कर दिया, ये हो गया फंक्शन कॉल। मतलब वो 2 लाइंस का कोड जो const express equals to require express and const app equals to, अगर देखा जाए तो क्या मॉड्यूल का रेफरेंस एक्सप्रेस में लिया था। एक्सप्रेस एक फंक्शन था, पैरामीटर देके, पैरेंथेसिस देके कॉल किया, और इससे रिक्वायर एक्सप्रेस किया, मिलता क्या है, फंक्शन, पैरेंथेसिस देके डायरेक्ट फंक्शन क्या है, कॉल कर लिया। तो 2 स्टेटमेंट कंबाइन कर दिया और कुछ नहीं किया। हालांकि हम इसका यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में मुझे एक्सप्रेस का भी यूज करना है। क्यों, स्टैटिक मिडलवेयर चलाना है, वो किसके यूज करेंगे, एक्सप्रेस के, इसीलिए मैंने अलग अलग रखा। फिलहाल सर्वर लिसन पर आ गया। ये तो सिंपल, अभी तक अगर देखा जाए तो आपने HTTP सर्वर क्रिएट किया है यूजिंग एक्सप्रेस, जो कि नॉर्मल स्टैंडर्ड XML आपके एंड पॉइंट की रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए है। लेकिन अब मुझे यहां पर काम क्या करना है, सॉकेट प्रोग्रामिंग करनी। तो मॉड्यूल सॉकेट प्रोग्रामिंग के लिए हम कौन सा यूज कर रहे हैं, const we say io equals to require a module called socket.io। socket.io मॉड्यूल को हमने यूज कर लिया। socket.io के अंदर भी एक डिफॉल्ट फंक्शन डिफाइंड है, जिसके पैरामीटर में आपको क्या पास करना है, अपना HTTP सर्वर देना है। बताना है कि भाई ये जो IO सॉकेट बन रहा है, ये कौन से वेब सर्वर से कनेक्टेड है। दैट मींस इस वेब सर्वर पर आने वाली रिक्वेस्ट के लिए हमने क्या बना दिया, एक सॉकेट बना दिया। इसको भी सेम 2 लाइंस में कन्वर्ट कर सकते हैं हम। const socket equals to what, require socket.io and then say const io equal to what, sockets ब्रैकेट में क्या है, सर्वर है। 2 लाइंस में लिखो या 1 लाइन में लिखो, शॉर्टकट करे, और कुछ नहीं किया। वहां पर भी वही है, रिक्वायर से socket.io मॉड्यूल को रिक्वायर किया, विच इज अ फंक्शन। फंक्शन के पैरामीटर में डायरेक्ट क्या पास कर दिया, सर्वर, या 2 अलग अलग स्टेटमेंट में, पहले रेफरेंस उठा लिया, फिर रेफरेंस के फंक्शन में क्या पास कर दिया, सर्वर पास कर दिया। ना अब हमने एक सॉकेट का कनेक्शन एस्टैब्लिश कर दिया टू आर सर्वर। तब हम कह रहे हैं कि हमारा सर्वर पे सॉकेट कनेक्शन की रिक्वेस्ट आएंगी तो सर्वर रेडी है।
अब सर्वर के पास बहुत सारे ना डिफॉल्ट इवेंट है, जैसे कनेक्शन इवेंट। जैसे ही सर्वर पे किसी इनपुट आउटपुट या आईओ सॉकेट की कनेक्शन की क्या आएगी, रिक्वेस्ट आएगी। डिस्कनेक्ट इवेंट कि सर्वर से कनेक्शन क्या है, बंद हो रहा है किसी का, ठीक है। और क्या होगा, जैसे रूम को ज्वाइन करने का इवेंट होगा, पिंग का इवेंट होगा, या रीज्वाइन का इवेंट होगा। ऐसे बहुत सारे इवेंट होंगे, कुछ इवेंट सर्वर एंड पे, कुछ इवेंट क्लाइंट एंड पे। ना इवेंट्स को हैंडल कैसे करते हैं, इवेंट एमिटर का यूज करेंगे ना। और इवेंट एमिटर में हमारे पास दो ही मेथड थे, ऑन और अमिट। अमिट से मैसेजेस अमिट करेंगे और ऑन से उन्हें क्या करेंगे, रिसीव। अभी मुझे रिसीव करना है, सर्वर पे कनेक्शन की रिक्वेस्ट आएगी तो मुझे रिसीव करना है। सो आइयो जो हमने यहां सॉकेट का ऑब्जेक्ट लिया है, इससे हम क्या करेंगे, ऑन करेंगे। और ऑन से क्या रिसीव करना है, पहला इवेंट कॉल। इवेंट की रिक्वेस्ट आएगी तो ये फंक्शन क्या है, कॉल कर देना, बस इतना ही कहा अभी, ये फंक्शन कॉल कर देना। लेट्स से इस फंक्शन पे मैंने सिंपल मैसेज दे दिया, अ यूजर इज व्हाट कनेक्टेड। एक यूजर क्या है, कनेक्ट हो गया। अब ये होगा कब, जब ब्राउजर से इस सर्वर पे सॉकेट कनेक्शन की क्या आएगी, रिक्वेस्ट आएगी। ये हमारा सर्वर प्रिपेयर है कि सर्वर तो कह रहा है कि ठीक है, सॉकेट हमने सर्वर पे बना लिया है। अगर सॉकेट पे सर्वर पे कोई रिक्वेस्ट आएगी तो मैं कनेक्शन इवेंट क्या है, रेस करूंगा। आपने कनेक्शन इवेंट हैंडल कर रखा है, ठीक है। तो अब मुझे ब्राउजर पे काम करना है, तो मैं एक HTML फाइल बना रहा हूं जिस पे काम करूंगा। लेट्स से मैंने उस फाइल का नाम चैट रखा है, या चलो chats.html रखा। सिंपल HTML पेज है क्योंकि सिंपल ब्राउजर का पेज है। ठीक है, यहां मैंने अभी सिंपल लिखा वेलकम टू चैट पेज है। अब इस पेज को नॉर्मली कॉल करना हो एंड पॉइंट अपने सर्वर के थ्रू, तो पहला ऑप्शन तो है या तो आप एंड पॉइंट बनाओ और या फिर हम क्या करें, स्टैटिक यूज कर ले। सो ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट क्या स्टैटिक मिडलवेयर डॉट दे दिया, करंट डायरेक्टरी की फाइल्स को डायरेक्टली उठा लेगा। राइट नाउ अब अगर हम चेक करें तो एग्जैक्टली सर्वर एग्जीक्यूट करते हैं, नोड मून एंड वी हैव sserver.js। राइट, तो अब इस सर्वर को एग्जीक्यूट करते हैं। लोकल होस्ट 3000 के ऊपर हमने chats.html को कॉल कर लिया। ये डायरेक्टली दिख ही जाएगा, क्यों दिख रहा है, मिडलवेयर स्टैटिक लगा रखा है, तो HTML पेज को डायरेक्टली कॉल करोगे दिख ही जाएगा। अभी इसमें सॉकेट का कोई रोल नहीं है। अब क्लाइंट चाहेगा, मतलब इस चैट वाले पेज में हम चाहते हैं कि एग्जैक्टली चैटिंग होनी चाहिए, यानी ये वेब ब्राउजर के इस पेज में हम चाहते हैं कि ये सॉकेट कनेक्शन क्या है, एस्टैब्लिश कर सके। पहले केस में कहां करे वो एक अलग बात है, आप बटन के क्लिक पे कर रहे हो या क्या कर रहे हो। फिलहाल मैं पेज लोड के ऊपर ही सॉकेट कनेक्शन बनाना चाहता हूं, ब्राउजर के ऊपर सॉकेट कनेक्शन बनाना है। Node.js ने भी सॉकेट कनेक्शन बनाना था तो उसने क्या किया, मॉड्यूल इंस्टॉल किया socket.io का। बट अब ब्राउजर पे मॉड्यूल इंस्टॉल नहीं होगा, ब्राउजर पे क्या होगा, जावास्क्रिप्ट यूज की जाएगी। तो इससे वी हैव अ socket.io.js जावास्क्रिप्ट फाइल। या तो मैं उसे डाउनलोड करके अपने पास रख लूं और एल्स मैं ब्राउजर से CDN का लिंक ले लेता हूं। सो मैं डायरेक्टली किसी साइट पे जाता हूं और वहां से सॉकेट CDN का लिंक उठा लेता हूं। तो कोई भी CDN लाइब्रेरी, CDN का पूरा पाथ मिल जाएगा वहां पर। ये रहा JS फाइल socket.io.js। या तो मैं इसको सीधा क्लिक करके डाउनलोड कर लूं फाइल को, ये फाइल आ गई, सेव करके अपने पास ही लोकल में रख लेता हूं, ठीक है। और एल्स CDN का लिंक फिलहाल क्या किया, कॉपी कर दिया। तो जस्ट कॉपी इट और मैं अपने पेज पर ऐड कर रहा हूं, ठीक है। इस socket.io.js फाइल जो हमने इंक्लूड किया है, इसमें एक फंक्शन पड़ा है जिसका नाम ही क्या है, IO। जैसे आप उस फंक्शन को कॉल करोगे एक सॉकेट कनेक्शन आपके सर्वर से क्या है, एस्टैब्लिश हो जाएगा। तो मेरा काम, अगर मैं पेज लोड पे काम कर रहा हूं, स्क्रिप्ट फाइल मैं इंक्लूड कर चुका हूं, तो मैं यहां पर अपनी एडिशनली स्क्रिप्ट राइट कर रहा हूं। और मैंने स्क्रिप्ट में क्या लिखा, सॉकेट कनेक्शन मुझे एस्टैब्लिश करना है।
तो मैंने सिंपली क्या लिखा, लेट सॉकेट, एक वेरिएबल ले लिया, इक्वल्स टू व्हाट, एन आईओ। आईओ फंक्शन कहां डिफाइन है, उस socket.js फाइल के अंदर डिफाइन है। socket.js फाइल के अंदर आईओ नाम से फंक्शन डिफाइन है। क्लियर है? हाँ जी, कोई डाउट? अब इतना करते ही सॉकेट कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया होगा। और हो गया होगा कैसे पता लगेगा? हमने कहा सर्वर पे जब सॉकेट कनेक्शन की रिक्वेस्ट जाएगी, हमने वहां कोड लिखा है। क्या लिखा है? जैसी कनेक्शन की रिक्वेस्ट आएगी, हम सर्वर पे एक मैसेज दे रहे हैं यूजर कनेक्टेड का। तो जरा कोड चला के देखते हैं कि क्या ये मैसेज सर्वर पर आ रहा है। फिलहाल तो नहीं आ रहा ना, कब आएगा? जब हम अपने ब्राउजर पे क्या खोलेंगे, लोकलहोस्ट 3000 से chat.html वाला पेज ओपन करेंगे। chats.html वाला आ गया, चैट वाला पेज तो, लेकिन इसमें हमने स्क्रिप्ट लिखी हुई है ना, आईओ कनेक्शन एस्टैब्लिश करो। सर्वर पर जाएंगे तो वहां पर क्या आना चाहिए, आईओ कनेक्शन की रिक्वेस्ट आनी चाहिए। फिलहाल नहीं आई। एक बार कंट्रोल शिफ्ट आई से चेक कर लेते हैं। एरर आ रही है। अभी एरर दो वजह से आ सकती है। आईओ फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। दो वजह से एरर आ सकती है। वो क्या वजह हो सकती है? पहला, या तो आईओ फंक्शन मिला नहीं उसे, बट ऑब्वियसली आईओ फंक्शन नहीं मिला, इसका मतलब आईओ फंक्शन कहां डिफाइन है, हमारी तो लाइब्रेरी के अंदर डिफाइन है, तो मिला कैसे नहीं, पॉसिबल नहीं है। या हो सकता है कि क्या हो, वो डिफाइन हो एरो फंक्शन और हम उसे कॉल कर रहे हैं पहले ही, तो इसका मतलब स्क्रिप्ट फाइल मुझे पहले ऐड करनी होगी। पहले ऐड करने का मतलब स्टैंडर्ड हम ये नहीं कहते कहीं मर्जी ऐड कर दो, अगर पहले ऐड करनी है तो कहां ऐड करेंगे, फिर हेड में ऐड करेंगे। सो हमने स्क्रिप्ट फाइल ऐड कर दी और सर्वर पे कनेक्शन आ गया, यूजर कनेक्टेड। अब चेक करो, जितनी बारी भी टैब से मैं एक टैब और खोल रहा हूं सेम पेज के लिए, तो एक और सॉकेट कनेक्शन की रिक्वेस्ट गई और वहां से मैसेज क्या है, यूजर कनेक्टेड। तो हर बारी जब मैं टैब खोल रहा हूं, ब्राउजर में हमने डायरेक्ट कोड लिखा हुआ है। अगर हो सकता है किसी बटन पे लिखता, तो फिर मैं बटन के क्लिक पे वो कोड लिख रहा होता, तो कनेक्शन कब बनता, बटन के क्लिक पर बनता। फिलहाल मैंने डायरेक्ट लिखा है, यानी इस पेज के लोड होने पे एक सॉकेट कनेक्शन किससे बन रहा है, सर्वर के साथ बन रहा है। तो सर्वर सॉकेट को रिसीव कर रहा है। लिंक कौन सा, वो आईओ फंक्शन वहीं पड़ा ना, जो आईओ फंक्शन हम यूज कर रहे हैं कहां पड़ा है, वो उस लिंक में पड़ा, उस सोर्स फाइल में पड़ा हुआ। तो जितनी बारी मैं चैट पेज ओपन कर रहा हूं, उतनी बारी सर्वर पे क्या जा रही है, रिक्वेस्ट जा रही है। तो सर्वर से सॉकेट, क्लाइंट से सर्वर का सॉकेट कनेक्शन क्या है, बन रहा है। अब कम्युनिकेशन करनी है। पहला काम तो हमें क्या मिला यहां पर, सॉकेट क्लास। सर्वर में हमें क्या मिला है, io.on, ऑन कनेक्शन, कि जैसी कनेक्शन रिक्वेस्ट रिसीव हुई ये फंक्शन कॉल हुआ। हालांकि इस फंक्शन का एक पैरामीटर भी है, that is called, which is basically a socket connection to the client है। मतलब इस समय ये सॉकेट किससे कनेक्टेड है, क्लाइंट से कनेक्टेड है। तो मैं अगर अभी क्लाइंट को कुछ मैसेज भेजना चाहूं तो सॉकेट के थ्रू क्या है, भेज सकता हूं। बट फिलहाल मैं वो मैसेज नहीं, मैं एक दूसरा इवेंट और हैंडल कर रहा हूं यूजिंग दिस सॉकेट है, यूजिंग दिस सॉकेट है। और इस सॉकेट का मतलब क्या होगा, socket.on इवेंट हैंडल कर रहा हूं डिस्कनेक्ट का, डिस्कनेक्ट। इसका मतलब क्या है, पहला ऑन कनेक्शन, मतलब जैसी ब्राउजर से कनेक्शन की रिक्वेस्ट आई, ये कॉल हुआ। पैरामीटर में क्या मिला, सॉकेट, मतलब ये सॉकेट डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, क्लाइंट से कनेक्टेड है। सॉकेट का ऑन लगा रहा हूं डिस्कनेक्ट, इसका मतलब क्या कह रहा हूं, क्लाइंट बंद हो गया, क्लाइंट डिस्कनेक्टेड हो गया। हमने कहा क्लाइंट डिस्कनेक्टेड हो गया तो भी हमें एक मैसेज दे दो ताकि हमें पता लगता रहे कि हां भाई क्लाइंट चला गया। दिस इज क्लाइंट डिस्कनेक्टेड है। अब चेक करना ये आउटपुट कब आएगा। ये आउटपुट मैं सारे टैब बंद कर रहा हूं, ठीक है, कि बार बार आएगा वो। फिर से नोडमोन स्टार्ट किया है, लोकलहोस्ट 3000 की रिक्वेस्ट पे chat.html पेज खोला है, यूजर क्या है, कनेक्टेड। एक और टैब से वही पेज खोल रहा हूं, अगेन यूजर व्हाट, अभी तक यूजर कनेक्टेड ही आ रहा है। डिस्कनेक्ट कब आएगा, ब्राउजर विंडो को बंद करो। अब ये नहीं मैं कहूंगा कि डिस्कनेक्ट कब हो रहा है, ब्राउजर विंडो के बंद होने पर हो रहा है। एग्जैक्टली डिस्कनेक्ट कब हो रहा है, जब वो सॉकेट वेरिएबल क्या है, डिस्ट्रॉय हो रहा है। आपने वेरिएबल बनाया सॉकेट का, हो सकता है बटन के क्लिक पे बनाओ, लोकल वेरिएबल है, तो उसी समय क्या है, डिस्ट्रॉय हो गया, उसी समय क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया। और वैसे अगर आपको डिस्कनेक्ट करना हो तो सॉकेट डॉट क्लोज मेथड है,
फिलहाल ब्राउजर को बंद करूं, सिंपल था, ब्राउजर को बंद करूं तो इस ब्राउजर का सॉकेट वेरिएबल डिस्ट्रॉय होगा, मतलब सर्वर के पास क्या जाएगा, क्लाइंट क्या है, डिस्कनेक्टेड। मैं एक और बंद कर रहा हूं, फिर से क्लाइंट क्या है, डिस्कनेक्टेड, एंड क्लाइंट डिस्कनेक्टेड। क्लियर हुआ? तो डिस्कनेक्ट कब कॉल हो रहा है, ब्राउजर के बंद होने पर नहीं हो रहा। कब कॉल हो रहा है, जब वो सॉकेट वेरिएबल आपने बनाया, वो वेरिएबल एक्चुअली जावास्क्रिप्ट से क्या है, हट रहा है, जब उसका स्कोप खत्म हो रहा है तब हो रहा है। फिलहाल हमने जावास्क्रिप्ट में एक वेरिएबल बनाया, थ्रू द प्रोग्राम वो चलता रहेगा, लोग का ग्लोबल बनाया था, ठीक है ना। अगर मैं उसे किसी वेरिएबल या फंक्शन के अंदर रखूंगा तो उस फंक्शन के खत्म होने पर खत्म हो ही जाएगा। हाँ जी, क्लियर हुआ? सॉकेट कनेक्शन सिंपल हैंडल हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप आता है, ये तो कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया, अब कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं। मतलब सर्वर क्लाइंट को कुछ क्या है, मैसेज भेजे, और फिर क्लाइंट भी क्या है, सर्वर को मैसेज भेजे। टू वे कम्युनिकेशन है। पहले कम्युनिकेशन हम देख रहे हैं, सर्वर क्लाइंट को क्या भेजे, कुछ मैसेज भेजे, और क्लाइंट उसे क्या करे, रिसीव करे। अगर व्हाट्सएप की बात कर रहे हैं तो हमने कहा था कि व्हाट्सएप में मैसेज आने हैं, आप मुझे मैसेज भेजोगे, कब भेजोगे मुझे नहीं पता। अब स्टैंडर्ड सॉकेट ना होते तो मैं एक इनफाइनाइट लूप ही लगाता कि बैकग्राउंड पे बार बार चेक करते रहो कि कोई मेरे लिए मैसेज आया है या नहीं आया। अब इसकी बजाय हमने क्या बनाया, सॉकेट बनाया। इसका मतलब है जब कोई आपके लिए मैसेज आएगा तो बता देंगे भाई, कैसे, बाय मीटर। तो अब हम सर्वर को कह रहे हैं कि हम यहां से मैसेज भेजेंगे, भेजना है, तो जैसे यूजर कनेक्ट हुआ हम उसको उसी समय मैसेज भेज दे। मैसेज उसी समय भेजना है, तो कनेक्शन सर्वर का क्लाइंट का किसके साथ बना है, सॉकेट में पड़ा हुआ है। तो सॉकेट डॉट सीधा मैसेज क्या करो, सेंड, दिस इज हेलो फ्रॉम सर्वर। तो जैसे ही क्लाइंट का कनेक्शन आया और सर्वर ने वहां से क्या भेज दिया, एक सेंड से मैसेज भेज दिया। जब क्लाइंट सेंड से मैसेज भेज रहा है तो सर्वर मैसेज भेज रहा है, क्या, सेंड से एक मैसेज सबमिट कर रहा है। तो क्लाइंट, मतलब आप ध्यान दो, सॉकेट से हमने सेंड किया है, तो ये सॉकेट किससे कनेक्टेड था, जो अभी अभी क्लाइंट आया, क्लाइंट को हमने मैसेज भेजा है। इसका मतलब क्लाइंट के पास एक इवेंट जनरेट होगा, वो डिफॉल्ट इवेंट कौन सा है, मैसेज है। इसका मतलब अगर क्लाइंट को ये मैसेज रिसीव करना है तो अपने पास ऑन हैंडलर लगाना है, किसका, मैसेज का, कि मैसेज भाई मेरे पास आ सकता है तो रिसीव करो, जो काम करना है उसके ऊपर वो करो, लेकिन कब करो, वो अभी नहीं। हमने कहा बार बार रिक्वेस्ट मत भेजो, आप अपने पास सॉकेट तो बना ही लिया है, तो सॉकेट डॉट ऑन लगाओ, इवेंट फिक्स्ड है, कौन सा, मैसेज, कि जब आपके पास कोई मैसेज आएगा, सर्वर भेजेगा, डिफॉल्ट मैसेज भेजेगा, तो आपके पास इवेंट कौन सा रेज होगा, मैसेज इवेंट रेज होगा। हैंडल करो और आप उसके अंदर अपना डेटा रिसीव करो कि ऑन मैसेज, कि जैसे ही मैसेज इवेंट रेज होगा हमारे पास डेटा आएगा, हमने उस डेटा को क्या करना है, कहीं पर डिस्प्ले करना है। तो लेट्स से हमने एक पैराग्राफ टैग लगा लिया, पैराग्राफ का एक आईडी दे दिया, तो इसका मतलब हमने से ये कहा कि जैसे ही क्लाइंट के सर्वर के पास आपका कनेक्शन आएगा 3 सेकंड के बाद हम आपको एक मैसेज क्या भेज देंगे। आपने अपना ऑन लगा रखा है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा चेंज नहीं करना, आप अपने मैसेज इवेंट को क्या कर रहे हो, हैंडल कर रहे हो। तो जब भी मैसेज आएगा 3 सेकंड के बाद आ रहा है, हो सकता है 3 सेकंड के बाद तो मैं भेज रहा हूं, पहुंचने में भी टाइम लग जाए, जब भी आएगा इवेंट रेज होगा मैसेज, और आपने कह दिया जब मैसेज आएगा, हमने उसे पैराग्राफ के अंदर क्या डाल दिया। स्टैंडर्ड इवेंट अभी हमने यूज किया कॉल्ड मैसेज का। तो अब चेक करो, chat.html पेज खोल रहा हूं, वेलकम टू चैट तो लिखी आ रही है, 3 सेकंड के बाद अपने आप आ गए, यहां पर मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, क्योंकि मैंने क्या बना दिया, इवेंट बना दिया। मैसेज इवेंट पे मैंने कहा जो आएगा पैराग्राफ में डाल देना, जब आएगा मुझे नहीं पता कब आएगा, मैं बार बार अब सर्वर पे रिक्वेस्ट नहीं भेज रहा। सर्वर के अंदर सर्वर ने मुझे बोल दिया कि जब मैं आपके पास मैसेज भेजूंगा तो आपके पास एक इवेंट जनरेट होगा, कौन सा, मैसेज, तो आप उसे हैंडल करो और लॉजिकली कोड लिख दो। मैं जब भी कॉल कर रहा हूं इस पेज को, मतलब अलग अलग ब्राउजर, मतलब अलग अलग किसके हो गए, यूजर हो गए। एक और यूजर ने पेज खोला है, वेलकम टू चैट आ रहा है, बट 3 सेकंड के बाद उसके पास भी क्या आएगा, हेलो फ्रॉम द सर्वर, क्योंकि हमारा सर्वर फिलहाल हमने 3 सेकंड के बाद भेजा है। 3 सेकंड का गैप जरूरी नहीं है, मैंने तो वैसे आपको दिखाने के लिए कहा कि क्लाइंट एंड पे यार हमें कुछ कोड नहीं लिखना पड़ा, हमने इवेंट हैंडल किया कॉल्ड
मैसेज, जैसी मैसेज इवेंट रेस होगा हमने अपना लॉजिकली कोड चला दिया, और वो इवेंट कब रेस हो रहा है, जब सर्वर क्या है, मैसेज सेंड कर रहा है।